राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पानीपत दौरे पर उद्योगपतियों के साथ प्री बजट बैठक की है। हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पानीपत और HSIDC के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस बैठक में पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों के करीब 200 उद्यमियों ने हिस्सा लिया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य हरियाणा विजन 2047 को लेकर सुझाव एकत्र करना और राज्य को भविष्य के लिए तैयार करना रहा। बैठक को प्री बजट मंथन के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें उद्योग, रोजगार, निवेश और आधारभूत ढांचे पर जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन दिनों अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अलग अलग वर्गों के लोगों से बातचीत कर उनसे हरियाणा सरकार के आगामी बजट 2026-27 के लिए सुझाव ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि ये बजट जनता की भलाई में इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये जनता को सुनिश्चित करना चाहिए कि बजट में उन्हें क्या प्रावधान चाहिए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने पानीपत में उद्योगपतियों के साथ बजट पर मंथन किया। इस चर्चा में 200 से ज्यादा उद्यमी शामिल हुए। सभी ने अपने विचार मुख्यमंत्री के सामने साझा किए। मुख्यमंत्री ने विस्तार से सभी सुझाव पर चर्चा भी की और इससे पहले मुख्यमंत्री ने पानीपत की जनता को सौगात भी दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेक्सटाइल संस्थान का निर्माण, 10 एकड़ जमीन में संस्थान होगा विकसित। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक होगी उपलब्ध। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरा उतरेगा संस्थान। हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी की अवधि बढ़ाई, 18 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई पॉलिसी। मुख्यमंत्री ने सभी निर्यातकों से आग्रह किया कि सभी पारंपरिक माल नहीं बेचना, हमें विश्व बाजार की संस्कृति और मांग को समझना है। पानीपत का कपड़ा जब यूरोप या अमेरिका जाए तो उस पर लिखा मेड इन इंडिया और मेड इन हरियाणा दुनिया के लिए गुणवत्ता की गारंटी बन जाए। इसके लिए मेडिकल टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे नए क्षेत्रों में रिसर्च करनी होगी। इसके लिए बजट में विशेष पर्याप्त प्रावधान किया जा रहा है। हरियाणा में नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के साथ मिलकर नई मशीनरी और ट्रेनिंग के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। बजट पूर्व परामर्श, क्योंकि कई बार आप लोग भी इस बात की चर्चा करते थे, बोलते थे कि ये बजट ये सरकार का बजट है, परंतु साथियों ये 7वां हमारा पूर्व परामर्श, ये बजट 7वां बजट है और इसमें आप सबसे सुझाव लेकर के इसमें शामिल करते हैं। और हमारी सरकार की सोच है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये बजट ये सरकार का बजट नहीं, ये जनता का बजट होना चाहिए, जिनके लिए ये बजट बन रहा है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5F की भी बात उन्होंने उसका मंत्र दिया था, वो भी शायद हम सब जानते हैं, और जिसका अर्थ था 5F का कि फर्म टू फाइबर और फाइबर टू फैक्ट्री और फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉर्म। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 5F के जो मंत्र दिया था, उन्होंने कहा था। साथियों, हम हरियाणा में इसी 5F के ऊपर हमारा जो सरकार का विजन है उसको साकार करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, मुझे आपको यह बताते हुए भी ये खुशी हो रही है कि हमने हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई है। जो आप लोगों के सुझाव भी आए थे, 18 दिसंबर 2026 तक इसको हमने किया है। साथियों, हमने एक और बड़ा फैसला वो लिया है, जिसमें पूंजीगत निवेश सब्सिडी के तहत अब मालिकों की संख्या पर कोई सीमा नहीं रहेगी, ये भी हमने फैसला लिया है।
साथियों, हम सब जानते हैं कि अब जितने भी योग्य उद्यमी आएंगे, सरकार उन सब की मदद करेगी। साथियों, यह पॉलिसी जो बन रही है, ये केवल हमारे एक कागज का टुकड़ा नहीं है साथियों, मैं कहना चाहता हूं, बल्कि यह हमारे विश्वास का ये प्रतीक है। अभी तक हमें इस पॉलिसी के तहत 354 आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। इनके लिए 367 करोड़ रुपए की ग्रांट स्वीकृत भी की जा चुकी है। ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे भाई ने इसके बारे में कहा था कि यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के लिए एक संस्थान होना चाहिए। हम HSIDC से यहाँ उसके लिए 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का काम करेंगे ताकि यहाँ पर वो सेंटर खुल सके, और उसके लिए हम पूरा प्रयास इसके अंदर करके इसको जल्दी ही खड़ा करने का काम करेंगे। हरियाणा को सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, इसके लिए नायब सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने ये निश्चय किया है कि 2047 में विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित हरियाणा का भी संकल्प पूरा हो, जिसके लिए लगातार जन कल्याणकारी फैसले लिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।